ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 24वां अध्याय और 15वां 16वां श्लोक। तो इसके पहले हम सुना हमने कि वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रस्तुत हुए हैं अपने 9 पुत्रों के साथ, 9 मुनियों के साथ, साथ में 4 कुंवर भी हैं और नारद मुनि भी हैं। और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हैं कर्दम मुनि से, क्योंकि उन्होंने उनकी आज्ञाओं का पालन किया है। और वो बता रहे हैं किस प्रकार से साक्षात भगवान ही यहाँ पर तुम्हारे पुत्र बन के आए हैं। अब आप क्या करो, अपनी पुत्रियों की शादी इनसे करो। तो हमने सुना था विवाह के बारे में कि विवाह कैसे रुचि या और गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो आज अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं, वेदाहम् आद्यं पुरुषम् अवतीर्णं स्वमायया भूतानां शेवधिं देहं विभ्राणं कपिलं मुने। हे कर्दम मुनि, मुझे ज्ञात है कि अब आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के से अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। वे जीवात्माओं के सभी मनोरथों को पूरा करने वाले हैं और उन्होंने अब कपिल मुनि का शरीर धारण किया है। नाम भी बता दिया। भगवान के नाम एक्चुअली पहले से डिसाइडेड होते हैं, है ना, कहाँ से आएंगे, कौन से, किसके माता पिता का नाम भी डिसाइडेड होता है शास्त्रों में। जैसे चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम क्या होगा, पिता का नाम क्या होगा, कौन सा शहर होगा, वो सब पहले से मेंशन्ड है। चैतन्य महाप्रभु तो अभी आए 535 साल पहले लगभग। अरे ग्रंथ तो कितने पुराने हैं, 500 साल तो कुछ भी नहीं होता है। पहले से मेंशन्ड है। इसी तरह जैसे कि कल की अवतार के बारे में पहले से ही मेंशन है। तो बता रहे कि कपिल मुनि इनका नाम है। ये सारी मनोरथों को पूरा कौन करता है, जीवात्मा की सारी मनोरथों को पूरा करने वाले वास्तविकता में भगवान। हमें लगता है कि ध्यान से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में वही सारी मनोरथों को पूरा कर रहे हैं। ही सप्लाइंग ऑल द नीड्स। तो वो भगवान स्वयं अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। कपिल मुनि का शरीर धारण उन्होंने किया है। और कैसे दिखते हैं वो, उनकी शक्ल सूरत कैसी है, ज्ञान विज्ञान योगेन कर्मणाम मुग्धरन जटा हिरण्यकेश पद्माक्ष पद्म मुद्रा पदम्बुजा। सुनहरे बाल हैं उनके। बाल कैसे हैं, सुनहरे। हाँ, तो आप देखेंगे कपिल मुनि और देवहूति की फोटो में हमारे भक्तों ने, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने इस चित्र को बनाया है, जिसमें आप सुनहरे बाल देखेंगे कपिल मुनि के, एकदम सुनहरे बाल। कमल की पंखुड़ियां जैसे नेत्र, एकदम लंबे मोटे नेत्र हैं उनके। और कमल के पुष्प से अंकित कमल के समान चरणों वाले, बड़े सॉफ्ट लाल लाल से। कपिल मुनि अपने योग तथा शास्त्रीय ज्ञान के व्यवहार से इस भौतिक जगत में कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोली, कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। अक्सर लोग इसी के ऊपर चर्चा करते हैं ना। आप देखेंगे जब किसी को आप प्रचार करने जाओगे, भैया नाम जपते हो, हरे कृष्ण मंत्र जपना चाहिए आपको, आप कह रहे कर्म करो जी, कर्म करो। क्या बोल रहे हो अभी, कर्म करो, हमने तो यही सीखा है, कर्म, अपना कर्तव्य पूरा करो, अपना कर्म करो। क्या कर्म करें, कर्म तो गधा भी करता है। कौन कर्म नहीं कर रहा है, कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते। हम सांस ले रहे हैं, सांस लेना, ब्रीदिंग, क्या कहते हैं इसको, वर्ब, क्रिया। सांस लेना क्या है, क्रिया है कि नहीं है। अब बताओ, हम कर्म कर रहे हैं कि नहीं। कोई अगर कुर्सी में बैठा रहे पूरे दिन, बोले मैं कर्म कर रहा हूं, सोने में भी कर्म कर रहा है, सोने में भी ब्रीदिंग कर रहा है। कोई व्यक्ति कर्म करे बिना रह सकता है क्या। स्लीपिंग, व्हाट इज स्लीपिंग, इज अ वर्ब है, आई थिंक सो। मेरे को ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तो खाना खाना, व्हाट, क्रिया, कर्म। तो हर व्यक्ति कर्म कर रहा है। नहीं, इन कर्मों की बात नहीं कर रहे हैं हम, कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। अच्छा, कर्तव्यों की बात कर रहे हैं आप। तो कर्तव्य डिसाइड कौन करता है कि आपका कर्तव्य क्या है। कई सारे क्वेश्चन है वास्तव में। इसलिए जो कर्म की इच्छा है, इसको समूल नष्ट कर देने का वास्तविक मतलब क्या है। कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देने का मतलब है, हम कर्म को मानते हैं सकाम कर्म। कर्म मतलब ऐसे कर्म जो इच्छा के लिए किए जाते हैं, जहां भोगने की इच्छा निहित है। हम कुछ करते हैं तो उसका फल हमें ही चाहिए, है कि नहीं, बताइए।
हर इंसान यही चाहता है ना कि जो उसने बीज बोया है उसका फल वो ही खाए, कोई और खा ना ले कहीं से। ये मेरा बगीचा है। हाँ, किसका बगीचा है? कौन कहता था ऐसा? धेनु का साउंड कौन था? गधा। हाँ, ये मेरे ताल वृक्ष हैं, ये फल मेरे हैं। कृष्ण बलराम तुम इसको नहीं खा सकते। और फिर गधे का क्या हाल हुआ आप देखते हैं श्रीमद् भागवतम में। तो वास्तव में आदमी यही सोचता है कि ये मैंने उगाया है, तो ये मेरा पेड़ है, इसका फल कौन खाएगा? मैं ही खाऊंगा। और झगड़ा आ जाता है। आप घर में अमरूद का पेड़ उगाइए और कोई अमरूद उसमें से तोड़ ले बाहर का, भयंकर झगड़ा आ जाता है जरा से अमरूद के लिए भी। हर आदमी, तो छोटा सा एग्जाम्पल है। उस तरह से मैं सैलरी कमा रहा हूँ, पूरे महीने काम कर रहा हूँ, इसका फल किसको मिलना चाहिए? मुझे, या मेरे को, मेरे से रिलेटेड, वो भी मुझे ही है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी, उनको इसका फल मिलना चाहिए। किसी और को देंगे हम, दान नहीं देंगे। दान क्या है? दान मिनिमम जितना चला जाए, दिमाग ना चाटे। समाज में रहने के लिए कई बार दिखाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। इतनी आसक्ति होती है हम अपने कर्मों के फलों से। इसलिए भगवान कहते हैं ना गीता में, हमने सुना पीछे ही अभी 12वें अध्याय में, किस प्रकार भगवान कहते हैं कि यदि मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते, इतने डेडिकेटेड नहीं हो, तो जो कर्म कर रहे हो उसके फल को तो त्यागो, उसको तो दो कम से कम। इतना तो बनो, इंसान बनो, जानवर क्यों बनते हो? ऐसा मत करो। तो इस प्रकार से कर्म के फल का मतलब सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब होता है जिस कर्म में हमारी भोगने की इच्छा निहित रहती है, यानी कि मैंने किया तो इसका भोग मुझे ही होना चाहिए, मेरे से रिलेटेड चीज़ों को मिलना चाहिए। पॉजिटिव मेंटालिटी जो है उसको समूल नष्ट कर देंगे। यानी कि ये सिखाएंगे कैसे अकर्म किया जाए। यानी कि हम बता रहे हैं बार बार कि कर्म करे बिना कोई रह नहीं सकता है। यहाँ पे कर्म का मतलब है सकाम कर्म। तो सकाम कर्म ना करें तो क्या करें? अकर्म करें, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करें। भगवान की प्रसन्नता किसमें है? जीवों की प्रसन्नता में। जीवों की प्रसन्नता किसमें है? भगवान की प्रसन्नता में, है ना? गूगली तो नहीं हो गई। देखिए, जीवों की प्रसन्नता है भगवान की प्रसन्नता में। हाँ, यानी कि जब भगवान प्रसन्न होंगे तब जीव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, और जब जीव प्रसन्न होंगे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। जीव प्रसन्न करना कब होंगे? जब वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। यानी कि हर जीव को भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में लगाना, ये है वास्तविक कर्म। इसको खुद करना और इसको दूसरों से करवाना, बस ये एकमात्र कर्म है। ये इतने बड़े जमावड़े का एक ही पर्पज है। समझ लीजिए इस बात को आप, बिल्कुल क्लियर है शास्त्र, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इसको कुछ भी बोले तो एकमात्र पर्पज यही है, एकमात्र पर्पज। अब इस पर्पज को पूरा करने के लिए कई सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाए गए। कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग आश्रमों में जाते हैं। आश्रमों के अकॉर्डिंगली कुछ एक्टिविटीज बदल सकती हैं, राइट? बदल सकती हैं, लेकिन पर्पज नहीं बदल सकता है। पर्पज एक ही है, कैसे जीवात्माओं को भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाया जाए। इसी से उनकी प्रसन्नता होगी और इसी में भगवान की प्रसन्नता है कि जीवात्मा यहाँ से मुक्त होकर वापस जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए कह रहे हैं कर्म की इच्छा को समूल नष्ट कर देंगे। देखिए कितना साफ लिखा है। और लोग इसी काम में अटके रहते हैं, नहीं कर्म ही पूजा है। कर्म कौन सा कर्म पूजा है? ये जो अभी हमने बताया, कौन सा कर्म पूजा है? कि जीवात्मा को खुद करे और दूसरों को भगवान की सेवा में लगाए, ये है कर्म। इसको कहते हैं अकर्म वास्तव में। बाकी सब सकाम कर्म है। और सकाम कर्म का क्या है? सकाम कर्म का रिएक्शन आता है। हम सुखी नहीं रह सकते। हमें ऐसा लगता है यदि हम ऐसा जीवन जिएंगे तो बड़े सुखी, मैं भी सुखी रहूंगा, मेरे बच्चे भी सुखी रहेंगे। सुखी कोई नहीं रहेगा, चाहे धन की प्राप्ति कर लो, चाहे परिवार की प्राप्ति कर लो। इसीलिए आजकल इतनी सारी धन दौलत के बाद और इतना कुछ के बाद भी लोगों में सुख चैन नहीं है। तो उसको नष्ट करने कौन आएगा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये कपिल मुनि जो तुम्हारे पुत्र के रूप में आए, साक्षात भगवान है, ये उसको नष्ट करेंगे। क्या करेंगे? ईश मानवी ते गर्भम प्रविष्ट कैटवर्धन अविद्या संशय ग्रंथिम चित्वा गाम विचर्षिति। तब ब्रह्मा जी ने देवती से कहा, हे मनुपुत्री, मनु की पुत्री थी ना, स्वयंभू मनु की, जिन श्री भगवान ने कैटभ असुर का वध किया है, वे अब तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा अज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे। तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। तो हे देवती, आपने अभय मांगा था अपने पति से, अब ये तुम्हारा अभय कौन प्रदान करेगा तुम्हें? ये पुत्र जो है ना, ये भगवान ही तुम्हें अभय प्रदान करेंगे। ज्ञान से ही अभय प्रदान होता है। जब वास्तविक ज्ञान होता है तब तक हम डरे रहते हैं,
है कि नहीं? अंधेरे में पता नहीं कौन है इस कमरे के अंदर, कहीं पर कोई गड्ढा है, कोई टेबल है, कोई सांप है, कोई बिच्छू है, किसी सॉफ्ट सी चीज पे पैर रखा जाता तो मैं लगता ओ छिपकली। लाइट खुलती है तो पता लगा छिपकली नहीं थी वहां, कुछ आलू, हाँ उबला हुआ आलू पड़ा हुआ था। तो अज्ञानता के कारण भय होता है, और जब ज्ञान मिलता है तो भय समाप्त होता है। तो ये ज्ञान कौन देगा? ये कपिल मुनि तुम्हें साक्षात ज्ञान देंगे, तुम्हारे घर में आए। ये कोई और नहीं है, वही श्री भगवान है। कैटव का, असुर का वध किया था। और ये क्या करेंगे? संशय अज्ञान को खत्म कर देंगे। सबसे बड़ी समस्या है ये संशय अज्ञान। इसी को जो दूर कर देता है वो व्यक्ति हमारे लिए सबसे बड़ा, इसलिए कहते हैं जो ज्ञान का दान है सबसे बड़ा दान है। इस बात को भी लोगों ने बदल दिया। लोगों ने सोचा ज्ञान का दान, अच्छा अगर मैं किसी को 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 पढ़ाऊंगा तो ये ज्ञान का दान हो गया। इसलिए कितने सारे स्वयं सेवक आज की डेट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये सोच के कि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, लेकिन वो जानते नहीं है कि भगवान ने गीता में बताया कि ज्ञान क्या है, जो कि कहाँ से शुरू होता है? अमानित्वम से शुरू होता है। हाँ, अमानित्वम यानी कि क्या? ह्यूमिलिटी। हम व्हाट इज दैट? हाँ, कि आई एम मतलब नथिंग, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम जस्ट अ स्मॉल पार्टिकल। हाँ, द पावर ऑफ कृष्णा, मैं बहुत ही स्मॉल हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता उनकी कृपा के बिना, मैं उनकी कृपा के लिए उन पर डिपेंडेंट हूँ। जो व्यक्ति सहनशील है, जो व्यक्ति फॉरगिवनेस जानता है, किसी को क्षमा करना जानता है, इत्यादि इत्यादि, जिसको जन्म मृत्यु इत्यादि के दुख का पता है, वो सारी चीजें भगवान ने बताई कि वो ज्ञान है। इस ज्ञान को जो बांटे वो वास्तव में महादान है। आपने साइंस, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ा दिया, दिस इज गुड फॉर अर्निंग सम ब्रेड एंड बटर, बट ये जो ब्रेड एंड बटर की रिक्वायरमेंट होती है ना बार बार, इसको मिटाने के लिए, इस भूख को परमानेंट मिटाने के लिए वो ज्ञान है, वो है भगवद गीता का ज्ञान। तो जो इस ज्ञान को देता है, भगवान गीता में बोलते हैं कि जो ये ज्ञान भक्तों में बांटता है, मद भक्तेषु अभिधास्यति, हाँ, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इससे प्रिय ना तो कोई हुआ है ना कभी कोई होगा, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। इस ज्ञान को जो बांटता है, इसलिए सभी से ये निवेदन है वास्तव में, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ, वो उन सबको वास्तव में इसका बीड़ा उठाना चाहिए कि वास्तविक ज्ञान को बांटे। यदि इस ज्ञान को बांट दिया तो फिर उसके बाद ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाएगी हमें। ऐसा हमारा स्वरूप है, हम दिव्य स्वरूप वाले हैं हम सब लोग। अगर कोई व्यक्ति वैकुंठ में जाता है तो उसके 4 हाथ जहां हो जाते हैं, जानते हैं आप? उसके हाथ में भी शंख चक्र गदा पता, भगवान वाला चक्र नहीं है, सुदर्शन नहीं है, लेकिन कोई तो चक्र है। तो कितनी टेक्नोलॉजी हम अर्जित कर लेंगे, क्या हम अपने 4 हाथ बना लेंगे किसी दिन? वैकुंठ में जाके ऑलरेडी ऐसा है। तो वास्तविक ज्ञान जो देता है वो बता रहे हैं कि संशय और ज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे और फिर सारे संसार में भ्रमण करेंगे। ये कपिल भगवान, अयम सिद्ध गण अधीश सांख्य आचार्य सुस्मता लोके कपिल इति आख्याम गंता ते कीर्ति वर्धना। तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्ध गणों का अग्रणी होगा। अग्रणी क्यों नहीं होगा? कृष्ण हिमसेल्फ। वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा। सब लोग कहेंगे ही इज द अथॉरिटी। ज्ञान किससे लेना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए प्रमाणिक गुरु से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर किसी से ज्ञान नहीं लेते हैं ना हम किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं जो कि प्रमाणित होती है, ऑथोराइज होती है। उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान भी ऑथोराइज जगह से ले आता है, लेकिन इसको सरकार ऑथोराइज नहीं करती है, ये गुरु परंपरा से ऑथोराइज है। हमारे ग्रंथ ऑथोराइज करते हैं। जैसे हमारे ग्रंथों में, पद्म पुराण में 4 परंपराओं को ऑथोराइज करा गया है। ब्रह्म गौड़ीय, ब्रह्म पर संप्रदाय, और उसके बाद में श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, 4 कुमार संप्रदाय। हम जिससे ज्ञान लें वो इस संप्रदाय से होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान सही ऑथोराइज जगह से आप नहीं ले रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। इसलिए वास्तविक ज्ञान, दक्ष आचार्य बता रहे हैं कि ये ही विल बी ऑथराइज्ड पर्सन इन दिस, ज्ञान को देने में, मतलब उनको ऑथराइज की जरूरत नहीं है। मनुष्यों में कपिल के नाम से विख्यात होगा। पहले से उनको नाम बताया गया। देवहूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। इसलिए आज भी हम कर्दम देवहूति की बात जब करते हैं तो पहला एग्जाम्पल ये होता है, वही कर्दम मुनि जिनकी कपिल जिनकी संतान हुए, वही देवहूति जिनके कपिल संतान हुए। इस प्रकार से संसार में यश क्या है?
भक्त के रूप में जाना भगवान से संबंधित जाना ही सबसे बड़ा यश है। वास्तविक यश जो है, चैतन्य चरितामृत में बता दिया इस बात। यश तो बहुत लोगों ने कमाया, लेकिन जैसे हम शिला प्रभुपाद का नाम आते ही क्या याद आता है? कृष्णा। इस्कॉन सुनते ही क्या याद आता है? कृष्णा, और कुछ याद आए ना आए। इसलिए आज उसका यश देखिए, एबे यश घोषुक त्रिभुवन, पूरे संसार में उनका यश फैला हुआ है, क्योंकि वो कृष्ण से संबंधित है और कृष्ण यशस्वी हैं। जो कृष्ण से संबंधित हो जाता है वो अपने आप ही यशस्वी हो जाता है। इसलिए देवहूति कर्दम हमेशा के लिए यशस्वी रहेंगे। हम भी यदि यशस्वी होना भी चाहते हैं तो भी क्या करें? तो भगवान से संबंधित हो जाए किस तरह से, उनके प्रचारक बन जाए, तो हम भी अपने आप ही यशस्वी हो जाएंगे। इस यश को प्राप्त करने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं? वीडियोस बनाते हैं इतनी सारी, यूट्यूब में फेमस हो जाऊं, टीवी में फेमस हो जाऊं, यहाँ फेमस हो जाऊं, वहां फेमस। कुछ जरूरत नहीं है। उस यशस्वी कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे तो अपने आप यश प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।